वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज से हम चंद्रवंश की स्टार्टिंग कर रहे हैं। कल मैंने मध्यकालीन इतिहास के अंदर चंद पवारों का पूरी डिटेल मैंने बताया है कि हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ इनका शासन था। जो साथी पिछले वाली वीडियो में नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देख लीजिएगा, एक समझ बनती है। देखिए, इन चीजों से क्या होता है ना, एक कंटिन्यूटी, एक चेन जो अगर आप देखेंगे तो उससे एक समझ बनती है। ठीक है, अगर बीच से अचानक देखेंगे तो फिर उससे वो रटने वाली बात हो जाती है। इसलिए मैं हर एक वीडियो का लिंक पिछले वाली वीडियो से होता है, तो आप लोग वहां जाइएगा, चीजें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने प्रॉपर प्राचीन कालीन इतिहास हमारा कंप्लीट हो गया तो उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्राचीन कालीन इतिहास करके उत्तराखंड का प्राचीन कालीन इतिहास कंप्लीट हो गया है। अब मध्यकालीन इतिहास करके भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें एक मध्यकालीन इतिहास की समझ बनाई हुई है। आप लोग जाना उधर देखना और उसी में आप आते रहेंगे अंदर वीडियो। ठीक है, हमारे चंद चलेगा, पवार चलेगा, इस प्रकार से जैसे जैसे जो चीजें चलती रहेंगी उसका मैं प्लेलिस्ट बनाते रहूंगा और वहाँ चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा, वहां देख लीजिएगा। हम उत्तराखंड के मैप में देख लेते हैं कि हम चंद पवार, ये चंद वंश को कहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसकी क्या स्थिति होगी हमारी। ठीक है, हल्का सा मैं एक मैप बना लेता हूँ उत्तराखंड का, थोड़ी सी आप लोगों की इससे समझ आ जाएगी। मैंने वैसे ये कल प्रॉपर चीजें बता दी हैं, आप लोग उधर जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना पिछले वाली वीडियो में, वहां पर सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर मैं उत्तराखंड वाला रीजन दिखाऊंगा आप लोगों को। उत्तराखंड का मतलब कुमाऊं वाला रीजन। देखिए, ये हमारा चंपावत है। सबसे पहले हमारा देखिए, अगर हम चंद्रवंश की बात करें ना, चंद्रवंश हमारा इस कुमाऊं में चलेगा। ठीक है, ये कुमाऊं वाला रीजन है जो इस कुमाऊं वाले रीजन में चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ चंपावत में रहेंगे लोग। चंपावत में इनकी राजधानी रहेगी। चंपावत के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ अल्मोड़ा में चले जाएंगे। ठीक है, बालो कल्याण चलने जाएगा। ठीक है, सोमचंद यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं चंद्रवंश की स्टार्टिंग करते हैं। इधर को पंवार आएगा। मैंने कल वाली वीडियो में पूरा प्रॉपर सारी चीजें मैंने मॉडर्न तक बताया है ना, आधुनिक इतिहास तक बताया है। आप लोग वहां जाना, सब डिटेल में मैंने बताया, कहाँ से क्या कनेक्शन सब बताया, आप लोग जाना वहाँ। अब हम इसकी बात कर रहे हैं चंपावत में। चंपावत में हम चंद्रवंश की बात करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम इसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं। जानकारी कहाँ से मिलती है हमें चंद्रवंश की। इसका सबसे प्राचीन अभिलेख है अभय चंद का। ठीक है, हमने ये उत्तराखंड को जानने के स्रोत में भी देखा था, अभय चंद का हमने देखा था प्राचीन अभिलेख इसका। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख है इसका, सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख है हमारा। ठीक है, 1317 में मिला था ये। ठीक, 1317 का है। मुस्लिम इतिहासकार हो गए जानकारी के लिए, मुस्लिम इतिहासकार। ठीक, और कहाँ पे है, क्या है, मुस्लिम इतिहासकार कौन थे, क्या थे, मैंने उत्तराखंड को जानने के स्रोत जहाँ पर बताए थे वहां बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है। आईनी अकबरी में कहाँ पे क्या मिला है, कैसे किसको बताया है, क्या बताया है, सब डिटेल में मैंने बताया। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये चंद्रवंश को देख लेते हैं। हमने इनकी जानकारी देख ली, हमने जानने के स्रोत देख लिए। ठीक है, हल्के हल्के मैंने डिटेल में पिछले वाली वीडियो में बताए हैं। एनसीईआरटी की जो स्टार्टिंग वाली वीडियो हुई थी वहां पर आप लोग जाना। ठीक है, वहां पर मैंने क्या साहित्यिक स्रोत बताए हैं। यहाँ पर मैंने उत्तराखंड को जानने के स्रोत, वहां पर हमने धार्मिक गैर धार्मिक देखे थे, फिर उसके बाद पुरातात्विक स्रोत देखे थे। पुरातात्विक स्रोत तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धार्मिक हमने देखे थे, वेद पुराण वगैरह सारी चीजें देखी थी, और गैर धार्मिक में हमने ये साहित्य वाला, ठीक है, साहित्य वगैरह भी देखा था, और अष्टाध्यायी पारणी, ये सारी चीजें साहित्यिक स्रोत भी देखे, साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ वगैरह जो जो है बहुत डिटेल में मैंने बताया है। उन्हीं चीजों को हम रिपीट कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं ना। आप लोग उधर जाइएगा, एक कनेक्शन बनेगा, आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे चंद्रवंश में। ठीक है, चंद्रवंश की बात चल रही है। देखिए, इनका क्या था, राजकीय चिन्ह की बात करें, इनका राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह इनका गाय था। ठीक, संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक, ठीक है, सोमचंद था संस्थापक, सोमचंद। ठीक, सोमचंद। अब इसको सोमचंद को किस किसने माना है, एटकिंसन और बीडी पांडे ने माना है। एटकिंसन और बीडी पांडे। बीडी पांडे मतलब बद्रीदत्त पांडे हैं, बीडी पांडे, बीडी पांडे ने माना है। हर्षदेव जोशी थोरचंद को मानते हैं, थोहरचंद, इसको हर्षदेव जोशी मानते हैं, देव जोशी।
जो कि गलत है, ठीक है, इसको ध्यान में मत रखना। ठीक, अगर अगर कभी पूछ लिया गया तो ये वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक बोल सकते हैं। 25वां करीब 25 26वां नंबर पर आएगा, इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम इनकी राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी मैंने बताया था ना अभी यहाँ पर, राजधानी की बात कर लेते तो राजबूंगा। चंदों की पहली राजधानी क्या थी? राजबूंगा। राजबूंगा का किला पढ़ेंगे, ठीक है। चंपावत में है, चंपावत, सोमचंद, सोमचंद की राजधानी थी, ठीक है। दूसरा अल्मोड़ा में देखेंगे, मैंने क्या बोला था, यहाँ से फिर ये अल्मोड़ा चले जाते हैं, ठीक है। खगमरा कोट वगैरह देखेंगे यहाँ पर, जैसे राजबूंगा देख रहे हैं, अल्मोड़ा, ठीक। अल्मोड़ा में भीष्मचंद्र द्वारा अल्मोड़ा राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया, जो कि बालो कल्याण चंद्र द्वारा इसका बेटा था, जो उसने पूरा किया, ठीक है। भीष्मचंद्र जो होता है, भीष्मचंद्र, भीष्मचंद्र, इसने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया, ठीक है, इसने निर्णय लिया और फाइनली उसको किया किसने पूरा? बालो कल्याण चंद ने उसको पूरा किया, यानी कि यहाँ राजधानी अल्मोड़ा में यहाँ पर राजधानी बनाई किसने? बालो कल्याण चंद ने, इसके बेटे ने, बालो कल्याण चंद, कल्याण चंद ने, ठीक है। बालो कल्याण चंद ने इसकी राजधानी यहाँ पर फाइनली स्थानांतरित की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा और चीजें, मूल स्थान की बात करते हैं। मूल स्थान सोमचंद आया कहाँ से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। मान्यताओं के अनुसार सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान का निवासी था। ये इलाहाबाद में झूसी नामक स्थान का निवासी था। इलाहाबाद में झूसी नामक स्थान का निवासी था, निवासी था ये सोमचंद, हाँ, वहां से आया, ठीक है। ये 1019-20 एडी के करीब में झूसी से इस क्षेत्र में आया था, इसलिए चंद वंश की स्थापना का अगर समय की बात करें तो हम 1025 से लेकर 1030 मान सकते हैं। बीडी पांडे के अनुसार ये डेटा ले रहे हैं हम, ठीक है। बीडी पांडे ने बताया ये डेटा, उत्तराखंड का कुमाऊं का इतिहास ने लिखा है ना। देखिए, ये जो सोमचंद ना इधर आए रहता है, घूमने आए रहता है, तो यहाँ पर से क्या होता है, ये ब्रह्मदेव या बीरमदेव हमारा जो लास्ट कत्यूरी शासक था, उसकी अपनी पुत्री से इसकी शादी कर देता है ना, वो तो अयोग्य था, ठीक। इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से है, ठीक है। सब मान्यताएं ये काल्पनिक बातें हैं, ठीक है। बीडी पांडे ने क्या बताया है टाइम्स में कि 1019-20 के समय में झूसी, ये क्या बताया है, झूसी, झूसी से इस क्षेत्र में आया था, झूसी से इस क्षेत्र में आया था, क्षेत्र में आया था, ठीक है। इसलिए चंद वंश की स्थापना का जो समय है, इनकी स्थापना का समय 1025 से लेकर 1030 एडी माना जाता है। किसने बताया है? बीडी पांडे ने, बीडी पांडे के अनुसार है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया हमारा चंद वंश से संबंधित हमारा सोमचंद। थोड़ी चीजें और देख लेते हैं इनकी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। चंद वंश की प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थी, प्रमुख शासक कौन कौन थे? देखिए, एक अगर इसमें मेहरा फड़तियाल आएंगे, इनका रोल रहता है, काल्पनिक कहानियां हैं, अब उसमें ज्यादा तो फायदा नहीं है उन कहानियों को देख के। एक सांप वाली कहानी आती है कि मेहर, एक सांप पत्थर के नीचे घुस गया, मेहरा लोगों ने उसको मारा, फड़तियालों ने पत्थर फोड़ा, इस प्रकार से उनका नाम फड़तियाल पड़ गया, उनका मेहरा पड़ गया। छोड़िए, वो बेकार है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चंद्रवंश के प्रमुख शासक देख लेते हैं। अब यहाँ से चंद्रवंश के जो प्रमुख शासक हैं उनको देखना शुरू करते हैं। चंद्रवंश के प्रमुख शासक, ठीक है। चंद्रवंश के प्रमुख शासक देखना शुरू करते हैं। सोमचंद से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आज सोमचंद को देखेंगे, फिर आगे को ये हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। सोमचंद, सोमचंद, ठीक। देखिए, सोमचंद क्या है, इसकी अगर विशेषता की बात करें, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, शिव का उपासक था, शिव का उपासक था ये, ठीक। और राजबूंगा किला,
इसकी राजधानी राजबुंगा, किला चंपावत, इसकी राजधानी हमने अभी देखी। ठीक है, तीसरा क्या था, इसने सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। इसने सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, किलेदार नियुक्त किए थे। ठीक है, 4 किलेदार नियुक्त किए थे। ये जो 4 किलेदार थे ये कौन कौन से थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, ये चौधरी, ये लोग थे। ये मूलतः ये लोग थे कहाँ के, मूलतः ये नेपाली लोग थे मूलतः। ठीक, नेपाली लोग थे। इन्हें चाराल भी कहा जाता था। ये जो 4 लोग हैं ना, इन्हें चाराल भी कहा जाता था। चाराल। अब आप लोगों को चाराल से एक चीज और याद आ रही होगी, चारण किसको बोलते थे, शिव प्रसाद डबराल को। एग्जाम में आया है, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा सोमचंद के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं। सोमचंद एक छोटा सामंत राजा था और ये डोटी को क्या देता था, कर दिया करता था। सोमचंद जो था ना, सोमचंद एक सामंत राजा था। ये सामंत राजा था। सामंत राजा का मतलब क्या हुआ कि राजा के अंडर राजा कार्य करना, फ्यूडल बोलते हैं इनको, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद पढ़ेंगे बाद में हम। देखिए, फ्यूडल का मतलब क्या हुआ, एक बड़ा राजा है। ठीक है, एक बड़ा राजा है जिसके पावर एक डोमिनेंसी है, जिसकी जिसकी एक सेंटर पावर है, उसके अंदर एक छोटा राजा। ठीक है, उसको बोलते हैं। ये राजा क्या करेगा, इसको टैक्स देगा, बड़े वाले को। तो सोमचंद क्या था, एक सामंती राजा था, ये सामंत राजा था, सामंत राजा। अब ये अंडर में किसके रहता था, फिर ये डोटी राजा को कर दिया करता था। जो डोटी का राजा था, डोटी राजा को कर देता था। भारती चंद्र आएगा बाद में, देखेंगे वो लड़ाई करता है, ये इन चीजों से मुक्ति पाता है, पढ़ेंगे आगे बाद में। डोटी को कर देता था ये, डोटी राजा को। ठीक है, सोमचंद हमारा, सोमचंद के समय डोटी का राजा जयदेव या जयमल बोलते थे। जयमल था इस, ये जो राजा था ना, इसके समय डोटी का राजा जो था वो जयमल था। ठीक है, जयमल या इसको जयदेव भी लिखे रहते बहुत जगह, जयदेव। ठीक है, जयदेव या जयमल था। इस वंश का जो प्रारंभिक राजा हुआ वो वामदेव हुआ था। उसने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम क्या रखा, चंपा रखा था। ठीक है, इस वंश, ये मल वंश था ना जो, मल, मैंने क्या बोला, जयमल बोला, ये जयमल बोला जैसे मैंने, तो ये मल वंश का है। ठीक है, इस मल वंश का जो प्रारंभिक राजा था वो वामदेव था। ठीक है, इस मल वंश का जो प्रारंभिक राजा था, ये जयमल, ये मल करके आ रहा है, तो इस मल वंश का है। ठीक है, वैसे इसका नाम जय होगा तो इसने जयमल है। तो इस वंश का जो प्रारंभिक राजा था, राजा वामदेव, राजा वामदेव, झंडुबाम समझ लीजिए। ठीक है, वामदेव ने अपनी जो इष्ट देवी थी, उनकी अपनी इष्ट देवी, अपनी इष्ट देवी, इष्ट देवी चंपावती, चंपावती के नाम पर, के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा, अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा। ठीक है, चंपा यानी कि इसी के नाम पर ये क्या हो पड़ गया, चंपावत पड़ गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ये हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सोमचंद है ना, ये तो सामंती राजा है, ये इसी के अंडर तो काम कर रहा है, इन माल के राजाओं के अंदर। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीजें आप लोगों की समझ में आई होगी, सोमचंद समझ में आएगा। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो मैंने बताया आप लोगों को। जो जो चीजें फिर नहीं रहेंगी तो या कुछ छूट गई होंगी या कुछ ऐसा रहेगा तो फिर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आएगा। ठीक है, हम इसके बाद फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट आएगा सोमचंद के बाद, सोमचंद हुआ हमारा, सोमचंद के बाद इसका फिर आएगा आत्मचंद। आत्मचंद खास नहीं है, कुछ नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। पूर्णचंद, कोई जरूरत होगी तो पढ़ लेंगे। फिर पूर्णचंद के बाद आता है इंद्रचंद, ये रेशम से संबंधित था, इसको पढ़ेंगे। इंद्रचंद, ठीक है, 1084 के करीब भी इसका देंगे शासनकाल। ठीक है, फिर इंद्रचंद के बारे में हम इसके बाद
आय को पढ़ेंगे। इसने कि रेशम का उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। इसने शीशों में झूठी खबर पटरंगबाजी चलती थी, इससे बोलता था कि इससे रेशम की ज्यादा उन्नति होती है, रेशम बढ़ता है। ये सारी चीजें हैं, इनको बाद में देखेंगे। अभी हमारा सोमचंद हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आज चंद्रवंश के अंतर्गत हमारा सोमचंद देखा, आज हमने इनकी जानकारी देख ली। आगे को हम इंद्रचंद से आगे को बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नए साथी हैं आप लोग जाना पिछले वाली वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।